अर्शप्रीत, पर यहां पर जो ये अब आप मुद्दे जिनके डिविडेंड तो मिले हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों को प्रमुखता से क्या आप उठा पाएंगे? ये आपके लिए भी एक चुनौती है क्या? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरह हम सिर्फ और सिर्फ जो है बातों के साथ नहीं गुजारा करते। हम मेक श्योर करते हैं कि वी प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच, अनलाइक द भारतीय जनता पार्टी। नंबर 2, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 सालों में नहीं किया वो हम 9 दिनों में करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, नहीं दिया। डबल करेंगे फार्मर्स इनकम 2022 तक, नहीं की। 2 करोड़ जॉब्स 1 साल की देनी थी, नहीं दी। डीजल पेट्रोल के रेट कम करने थे, नहीं हुए। गैस के रेट कम करने थे, नहीं हुए। बेरोजगारी दर तो बड़ा जीडीपी क्रम्बल हुई, वो भी हुआ। जो है पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई, गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी फेल हुई हर एक एस्पेक्ट पे। और यहां तक कर्नाटका की बात है साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का फेलियर था शिक्षा पे, भारतीय जनता पार्टी का फेलियर था इकोनॉमी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, एम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पे, मेडिकेयर पे, महिला सशक्तिकरण पे, अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस पे, अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स पे। और तो और साहब, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, मैंने पिछले 10 दिनों में इनसे एक सवाल पूछा है कि 5 साल में 5 प्रोजेक्ट बता दीजिए जो आपने इंप्लीमेंट किए हों। एक प्रवक्ता संदीप जी मुझे नहीं बता सका। इस वजह से लोगों ने इनको बिफिटिंग रिप्लाई दिया। अब दूसरी बात, नहीं, अब जो आप वादे कर रहे हैं उन्हें कितना पूरा कर पाएंगे ये भी तो आपको बताना होगा। और महंगाई, बेरोजगारी, जो ये मुद्दे हैं, ये अकेले केंद्र सरकार की समस्या है, वही समाधान देगी या राज्य सरकारों की भी इसमें भूमिका होती है? और सवाल आपके राजस्थान या छत्तीसगढ़ में भी, वहां आपने बेरोजगारी, छत्तीसगढ़ में तो कम है लेकिन राजस्थान तो दूसरे तीसरे नंबर पर रहता है बेरोजगारी के दर में। और जहां तक पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात होती है, वैट घटाने की बारी आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे। जीतने के बाद बढ़ा भी देते हैं। हाँ, मैं जवाब देता हूं आपको साहब। ऐसा है, पहली बात तो ये है कि अगर हमने कोई रेट बढ़ाया है तो हमने जो बजट बढ़ा उसकी वजह से वो फायदा लोगों तक भी पहुंचाया है। हमने ये नहीं किया कि फंड्स बना दिए और उसके बाद कहा कि आरटीए के अंडर वो आएंगे ही नहीं। तो यही तो बीजेपी कहती है कि सड़क बना रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, घर दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, इसलिए दाम नहीं घटा सकते। संदीप जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो डिलीवर करती है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जो स्कीम इंप्लीमेंट की ना, पॉलिसीज 30 तो रीनेम करके इंप्लीमेंट कर दी जो कांग्रेस पार्टी की थी। और भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार मैनिफेस्टो था वो आइडियाज की बैंकरप्सी क्लियरली दर्शा रहा था कि आइडियाज ही भारतीय जनता पार्टी के पास खत्म हो चुके हैं। तीसरा, जो 40% सरकारा थी, जो करप्शन के इश्यूज थे, घर से 6-6 करोड़ रुपए रिकवर हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के घर से, 40 लाख की ब्राइब लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के बेटे पकड़े गए। और सबसे बड़ी बात संदीप जी, मोदी साहब की एक रैली हुई और जिस रैली में लोगों ने वो अटेंड की रैली, बाद में उन्होंने धरना लगाया, प्रोटेस्ट की और कहा कि हम कंप्लेंट फाइल करेंगे लोकल भारतीय जनता पार्टी के लीडर के खिलाफ, क्योंकि उस भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडर ने हमें वादा किया था 500 रुपए का और हमें दिया 200 रुपया। ये ऑन ऑल प्लेटफॉर्म इट इज अवेलेबल। ये खबर मतलब हर जगह देखने को मिली, सुनने को मिली। ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है। सोशल मीडिया ना, ये सोशल नहीं, ये खबर मैंने देखी है। अब सत्यता की पुष्टि तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। पर अर्शप्रीत, ऑन अ लाइटर नोट थोड़ा सा देखिए, पूरा दिन आपके लिए भी लंबा रहा, अपराजिता के लिए, हम सब के लिए। अच्छा, ये जो चुनावी रैलियां होती हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी करे, राहुल गांधी करे, प्रियंका गांधी वाड्रा करे या अमित शाह, स्वतः लोग आते हैं कि इंतजाम किया जाता है? और इंतजाम में पैसे तो लगते ही है ना। देखिए, ऐसा है, ईमानदारी से बताना, ऑन लाइटर नोट में पूछ रहा हूँ। ऐसा है ना, बीजेपी बोल दे कि हम ऐसे इंतजाम करते हैं। अच्छा, आप नहीं करते, लोग खुद भागे भागे आ जाते हैं। बोले तो सही साहब, जाहिर तो करें। जाहिर ही नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जरा कह तो दे एक बार कि हम करते हैं। हर्षदीप, बीजेपी ज्यादा रिसोर्सफुल है, वो बड़ी संख्या में करती है। आपके रिसोर्सेज थोड़े कम हो गए, आप कम संख्या में करते हैं। ऐसा है संदीप साहब कि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात भी था, हिमाचल भी था, दिल्ली एमसीडी भी थी। एक रह गया सिर्फ गुजरात। हिमाचल भी हार गए, दिल्ली एमसीडी भी हार गए, अब कर्नाटका हार गए और पंजाब में जलंधर की सीट भी हार गए।
साहब भारतीय जनता पार्टी अरे रे रे, अगला सवाल तो यही पूछने वाला था। आप हल्के से निकल रहे हैं। वो मतलब बीजेपी हार गई जालंधर या आप हारे हैं? कांग्रेस हारी। साहब एक सेकंड, वही तो, अरे भाई आम आदमनी पार्टी जीती, वहां पर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। आपकी सीट थी, सीट भी कांग्रेस की थी। 10 महीनों के लिए हम 136 सीट जीते हैं 5 साल के लिए। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं जालंधर के बारे में बताइए। आपकी सीट थी, वो हार गए आप। पार्लियामेंट के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। दूसरी आप जीत और गए। अगर आम आदमी पार्टी का वो खाता खोला है 10 महीनों के लिए साहब, सिर्फ और सिर्फ 10 महीनों के लिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं साहब। ये छोटी हार के हमने बड़ी जीत जीती है। अच्छा, बड़ी जीत जीती है। अच्छा, पंजाब हार के कर्नाटक जीत गए, ये आपने गणित लगाया। ये अर्शदीप ने नो बॉल कर दिया। अर्शदीप आपने ये नो बॉल कर दिया। ये आम आदमी पार्टी सबको ये अर्शप्रीत है, पर अर्शदीप भी कई बार कर जाते हैं, वही वाली नो बॉल कर गए। आम आप आदमी देखिए पार्टी जालंधर में 9 विधानसभा क्षेत्र थे, हाँ। जिसमें पिछली बार इतनी जबरदस्त जीत के बावजूद भी एक आम मिनट, आदमी पार्टी अर्शप्रीत, पिछड़ गई अभी थी। अभय कुछ इंटरवीन कर रहे हैं, एक देखिए सेकंड। जलंधर लोकसभा क्षेत्र में जहां तक मेरी जानकारी है 9 विधानसभा क्षेत्र थे, इसमें पिछले विधानसभा चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी को बहुत जबरदस्त जीत मिली थी, वहां आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। उसका वोट प्रतिशत भी गिरा था, जो पंजाब के वोट प्रतिशत से कम था, और वहां पे कई विधानसभा क्षेत्र भी वो हार गए थे। चार या वो पांच संगरूर सीट, भी हार गए चार थे, या लोकसभा पांच का उपचुनाव संगरूर का हार गए इस थे। चुनाव जलंधर के चुनाव को तो कांग्रेस को जीतना ही चाहिए था। संगरूर तो 2 महीने बाद हार गए थे। देखिए, और आम आदमी पार्टी के बहुत से हमदर्द भी इस बात को सोच रहे थे कि कहीं इस बार भी संगरूर के बाद ये जलंधर भी न हार जाएं। और सही कह रहे हैं वो, आपका हाँ, आंकड़ा जो है ना, जी। 9 विधानसभा ही है, जी, 13 है जी। कुल मिलाकर लोकसभा, और सब में 9 विधानसभा, 13 नम ये 117। कुल जलंधर की मिलाकर हार बताती सीट ही है कि 117 है। पंजाब में विधानसभा की हार से अभी तक कांग्रेस उभरी नहीं है और उसका हाल खस्ता है। अर्शप्रीत, लास्ट कमेंट। देखिए, पहली बात, आम आदमी पार्टी 224 सीट हार के 1 सीट जीत गई। हम 5 साल के लिए जीते, वो 10 महीनों के लिए जीते। दूसरी बात यह है, आम आदमी पार्टी का हिमाचल का रिजल्ट भी शून्य था। पहले कर्नाटक में आम आदमी पार्टी कहाँ है जो 224 सीट हार गई? अब तीसरा सुन लीजिए कर्नाटक साहब, में सुन तो उनका लीजिए। कुछ है ही नहीं। आम आदमी पार्टी को टोटल वोट कितनी पड़ी? 3,20,000। और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दूसरी पार्टी को कितनी पड़ी? 5 लाख से ज्यादा। तो एंटी इनकमेंसी है। और दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी ने 14 महीनों में सिर्फ एक चीज डिलीवर की है वहां पे, वो है बिजली। और उसका कारण आपको बताता हूं, उसकी वजह से PSPCL को 20,000 करोड़ का बिल देना पड़ा। 500 करोड़ अरे का विपक्षी कर्जा एकता की बात हो रही है, फिर 36 का आंकड़ा उजागर करने लगे अपने और आम आदमी पार्टी के बीच में। चौधरी साहब 500 करोड़ का कर्जा उठाया PSPCL ने ताकि सैलरी दे सके एम्प्लॉइज को। चलिए, थोड़ा विषयांतर हो गए, पर कर्नाटक की जीत पर बात कर रहे थे। प्रचंड जीत है, जबरदस्त जीत कांग्रेस ने हासिल की है बड़े दिनों बाद। छत्तीसगढ़, खास 5 साल 4.5 साल पहले, बल्कि मान लीजिए, छत्तीसगढ़ में ऐसी जीत हासिल की थी। और बीजेपी इतनी रिएक्टिव किसी चुनाव में, जो मुझे ताजा याद पड़ता है, इतनी रिएक्टिव नहीं दिखी। मुद्दे कांग्रेस उठाती दिखी, पिच कांग्रेस तैयार करती दिखी, उस पर रिएक्ट करती दिखी बीजेपी। और बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी, प्लान BCDA के अलावा वो रखने वाली पार्टी सीम टू बी रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इतनी हावी थी, ऊपर से अंतरकलह, भीतर घात का डबल वैमी। पर यह सिर्फ एक ही चुनाव है, इसके असरात 2024 तक होंगे। ये लंबी कौड़ी है, ये लंबा हम कुछ रिश्ता नाप रहे हैं क्या, बना रहे हैं क्या, या अभी हमें बाकी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी देखने होंगे। और कौन से मुद्दों पर निरंतरता बनाए रखता है विपक्ष। और विपक्ष जब मैं कहता हूं तो कांग्रेस और बाकी सारे दल कदमताल करेंगे, या कांग्रेस अपनी तरफ और कोई नया गठबंधन भी बनता दिखेगा। तो राजनीति का ऊंट अभी बहुत करवट ले सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।